हेलो स्टूडेंट, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे से होगे, मैं इस बात की कल्पना करता हूँ। बच्चों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो प्लस टू की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। साधारण सी रिएक्शन है, लेकिन इसके बहुत ही असाधारण रिजल्ट हैं। इसको कई टीचर्स किसी अंदाज में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। तो आज मैं आपके सामने कैनिज़ारो रिएक्शंस को किस अंदाज में पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरटेनमेंट के मोड में पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा और शॉर्टकट्स में कराऊंगा। उसके बाद आप जिंदगी भर कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में नहीं भूलोगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि प्लस टू का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन हमारी होती है बोर्ड के भी एग्जाम्स के अंदर। देखो, कैनिज़ारो रिएक्शन का विषय हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये रिएक्शन वो देते हैं जिनका नाम एल्डिहाइड्स है, और एल्डिहाइड में भी वही देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यानी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इस रिएक्शन को देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, KOH और या फिर K2O3 की प्रेजेंस में देते हैं। कंसंट्रेटेड NaOH या KOH या K2CO3 की प्रेजेंस में देते हैं, और इस रिएक्शन में हम सेल्फ ऑक्सीडेशन करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं, अर्थात डिस्प्रपोर्शनेशन भी करते हैं। तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हम सब जानते हैं, जो सबसे फेमस कंपाउंड है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो अब मैं आपको इतना लिखने के बाद बोर्ड पर यह समझाता हूं कि किस तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे मान लो हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड के एक नहीं 2 मोल ले लिए। 2 मोल लेने होते हैं। यहां पर हमें अलाउ किया जाता है कि हम कंसंट्रेटेड KOH या NaOH हम ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो, ये एल्डिहाइड है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। ट्रिक ये है कि इसमें एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज्ड कर दो, एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस्ड कर दो, डिस्प्रपोर्शनेशन कराना होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज्ड करते हो तो फॉर्मिक एसिड बनता है, और मीडियम बेसिक है तो एसिड बन ही नहीं सकता, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। हाँ जी, एसिड को बेस पसंद है। तो इसका मतलब हमें मिलेगा HCOOH नहीं के मिलेगा, HCOOK यानी पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा। और इसमें हम अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पर हमें एक कार्बन वाला एल्कोहल मिलेगा। कौन नहीं जानता वो एल्कोहल क्या है? मिथाइल एल्कोहल है। तो मुझे इस बात की पूरी मौजूद है कि आपने अच्छी तरीके से देख लिया। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड लेके आप एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज्ड करा दो, एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस्ड करा दो, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH कर दो, और इसी रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन को याद कैसे किया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझे भाई? तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक या कहानी बना रखी है, और उसको आप बड़े ही अंदाज में समझ सकते हैं, आपको मजा आएगा। उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक पर कुछ मैकेनिज्म या कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरी बात सुनो, वो ये है कि जैसे मान लो ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसको हमें याद करना है, ठीक है भाई? तो याद करने के लिए कैसे याद करना, देखो, हमने एक ट्रिक बताई कि भाई एक फार्म हाउस था, वहां एक पार्टी चल रही थी बेसमेंट के नीचे, और पार्टी में क्या होता है आप सब जानते हैं, खाना पीना होता है। ठीक समझे, खाना पीना भी होता है, समझे भाई? तो क्या हुआ,
फॉर्मेल्डिहाइड जो है, समझे भाई, वो फॉर्मेट, और आपको पता है कि जब पार्टी चलती है और थोड़ा सा वहाँ पे बैड पार्टी चलती है तो वहाँ क्या क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल का सेवन होता है, और साथ ही साथ में सिर्फ अल्कोहल नहीं, वहाँ पे कुछ सॉल्टी चीज़ें भी दी जाती हैं उसके साथ में, उसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए। आप सब जानते हैं कि क्या होगा, तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका मतलब हो गया फॉर्म हाउस। बेसमेंट में मतलब बेस, यानी बेस लेना है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के बेसमेंट, इस तरह से हुआ पार्टी गोइंग ऑन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। अब वहां पार्टी में क्या चल रहा है, अल्कोहल मिलेगा, वेरी गुड, और साथ में कुछ सॉल्टी चीजें मिलेंगी। तो क्या हुआ, फॉर्म हाउस के बेसमेंट में, फॉर्म हाउस के बेसमेंट में पार्टी चल रही थी, और पार्टी में क्या मिल रहा था, अल्कोहल और सॉल्टी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। उसके बाद मैं वहां पहुंच गया और मैंने उसको देखकर कहा कि नजारो है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन है। तो अब मैं पूरी ट्रिक एक बार फिर से आपके सामने बोलता हूं, वो क्या, कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है फॉर्म हाउस, तो फॉर्म हाउस के बेसमेंट में पार्टी चल रही थी, और पार्टी में क्या मिल रहा था, अल्कोहल मिल रहा था प्लस सॉल्टी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, और मैं वहां पे पहुंच के बोलता हूं कि नजारो है, इसी को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कैनिजारो रिएक्शन याद भी हो गई होगी। जैसे कैनिजारो यानी के नजारो सर ने बताया था, यानी क्या लेना, फॉर्म हाउस यानी फॉर्मेल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बेसमेंट यानी बेस लेना, क्या मिलेगा, अल्कोहल और सॉल्टी प्रोडक्ट्स मिलेगा, और के नजारो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस रिएक्शन को याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं आपके सामने जो है कुछ इसकी प्रॉब्लम्स कराता हूं। जैसे दोनों एल्डिहाइड हों, फिर एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और दोनों सेम है तो किसी को भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स और लेता हूं, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि मान लो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाए और एक बेंजल्डिहाइड हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, और यहां पर मेरे लिए कंसंट्रेटेड KOH हो जाए, समझे बेटा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये शॉर्ट वीडियोस हैं, इसमें मैंने शॉर्टकट्स के इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको इसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है तो मेरी गुरुकुल विनोद की और जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें कैनिजारो को या ऑर्गेनिक को मैंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया है, उस पर जाके आप देख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट वीडियोस हैं। तो इस पे मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, शॉर्टकट में करा रहा हूँ। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड हो गया, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, आप सब जान ही रहे, देख ही रहोगे। तो इसमें अब प्रॉब्लम आती है कि हम किसको ऑक्सीडाइज कराएं, किसको रिड्यूस कराएं, ये इंपॉर्टेंट आता है। तो इसमें बड़ा ही सिंपल सी बात होती है कि रूल ये कहता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जो कम रिएक्टिव होता है वो हमेशा रिड्यूस्ड होता है। तो हम सब जानते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, यही चीज ऑक्सीडाइज्ड होगी, तो यहां बनेगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन हम फॉर्मिक एसिड नहीं लिख सकते, के लिखा है तो SCOK लिख दिया, यानी सॉल्टी, और प्लस इसमें कार्बन, बेंजीन को छुए बिना हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CH2OH कर दिया, बेंजाइल अल्कोहल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से, और इसे हम आगे चलकर क्रॉस्ड कैनिजारो भी कहते हैं, लेकिन मान लो CHO ग्रुप है और इस जगह पे कंसंट्रेटेड KOH ग्रुप हो गया, तो कंसंट्रेटेड KOH ग्रुप हो गया, तो इसमें क्या करना है, एक दोनों एल्डिहाइड हैं तो आपको क्या करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, COOK आ जाएगा, और इसी जगह पे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि अगर दोनों सेम हैं तो किसी को भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर दो, लेकिन दोनों डिफरेंट हो तो कैसे डिसाइड करोगे कि हम किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, जेई मेंस में, नीट में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अगर ये ट्रिक्स पता है तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। बाकी आपसे फिर अगले शॉर्ट वीडियोस में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी लेकर, एक नया अंदाज लेकर।
तब के लिए टाटा बाय बाय। हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको इस तरह के मैं और सारी वीडियो भी ट्रिक्स के माध्यम से बना बना के देने वाला हूं।